बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रिश्ता था उसमें कुछ दरार आ गई है, ज़राए का ऐसा कहना है, और उसकी एक झलक नज़र आई बाजोड़ धमाके के बाद जो मौलाना फजलुर रहमान की ज़ाती निगरानी में मीडिया सेल कायम है, उनके साहिबजादे की ज़ाती निगरानी में जो मीडिया सेल कायम है, उन्होंने पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बड़े इश्तियाल अंगेज़ ट्रेंड्स चलाए। हालांकि ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं वो उनका मुकाबला करना, उन्हें वक़्त से पहले ट्रेस आउट करना, या अगर मौका पर दहशतगर्द पहुंच जाए तो उसे रोकना, ये तमाम जो हमारे इदारे हैं उनकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। बल्कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसके ज़ेरे कंट्रोल भी बहुत सी अहम तरीन एजेंसियाँ हैं, और सूबाई हुकूमत के पास तो महकमा पुलिस उसी के कंट्रोल में होता है। जो मौका पर इंतज़ामात हैं, दहशत गर्दों की चेकिंग है, जो मामलात हैं वो उनके पास होते हैं। तो ये तो दोनों हुकूमतें तो ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान की झोली में डाल दी थी इस्टेब्लिशमेंट ने, PTI से छीन कर कुछ अर्सा कबल, आपको याद होगा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान है, होगी यकीनी तौर पर उसे हैरान होना चाहिए कि जिनसे हमने ये हुकूमतें छीनी वो तो हमसे नाराज़ हैं ही, वो तो हर इशू पे हम पर तनकीद करने का इस हवाले से हक़ रखते हैं कि इश्तियाल की कैफियत में या अपनी मज़लूमियत की वजह से, या जो हालिया क्रैकडाउन जारी है 9 मई के वाक़यात के बाद, तो उसकी वजह से तो PTI से जो हमदर्दी रखने वाले हैं वो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ या इंटेलिजेंस अदारों के ख़िलाफ़ ऐसे मौक़े को इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो कि उन्होंने नहीं किया। ये काबिल कदर बात है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि बिलाशुबा ऐसे मौक़े पर हमें कौमी यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए। लेकिन जिनके पास हुकूमत है, जिनकी झोली में डाली गई है ज़बरदस्ती छीन कर PTI से, वो हुकूमत भी कर रहे हैं मज़े से, और उसकी जो ज़िम्मेदारी लेने के लिए वो तैयार नहीं है, और उल्टा अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो भी इंटेलिजेंस एजेंसियों और फ़ौज पर तनकीद करके गोया खुदा न खास्ता वो ये चाहते हैं कि ये दहशत गर्दी हो। बल्कि एक और उससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल नाज़रीन ये हुई कि जो इस दहशत गर्दी के असल ज़िम्मेदार हैं, पूरा पाकिस्तान, हर सियासी जमात उनका नाम लेती है कि जो वो TTP के दहशत गर्द हैं, वो दाश के लोग हैं, लेकिन जो हमारे जो मौलाना के जो सोशल मीडिया सेल है ना तो उनका नाम लेता है। जो असल खून खार हैं, जो यहाँ पर खून की होली खेल रहे हैं, जिन्होंने बाजोड़ में नहते शहरियों पर, जो खुद PTI के कारकुन, JUI के कारकुन थे, उनके खून से होली खेली। उससे पहले एक और धमाके में एक SHO को उन्होंने निशाना बनाया, वो भी शहीद हो गया। और इस वाक़े में बाजोड़ के हमले में तो नाज़रीन बहुत बड़ी 50-60 के करीब शहादतें हुई हैं, 100 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हैं। उन सब के लिए मेरी भी पूरी कौम की दिली हमदर्दियाँ हैं। लेकिन इस मौके को उनके समझ लें कि आपके ये लाशों पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। आप खुदा का खौफ करें कि ये ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ इंटेलिजेंस इदारों और फ़ौज की है, जो सूबाई हुकूमत है, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, जो वफाकी हुकूमत है, जो उसके ज़ेर कंट्रोल इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो उसके कंट्रोल में जो वज़ारत दाखिला के मामलात हैं, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इस हद तक गैर ज़िम्मेदारी का आप लोगों ने मुज़ाहरा किया, अफसोसनाक है। हर शख्स इस पर हैरान और परेशान है कि मौलाना को अचानक बैठे बैठे ये क्या हो गया कि उनके लोगों ने खुद फ़ौज के ख़िलाफ़ और इंटेलिजेंस अदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर। नाज़रीन, अहम बात यह है कि जो ये दहशत गर्द ग्रुप है उसमें दाश है, TTP है, JUI की ये एक हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो इनका नाम नहीं लेती। फ़ौज पर बड़ी तनकीद करते हैं। आपने मौलाना फजलुर रहमान के बहुत सुने होंगे ऐसे वीडियो क्लिप कि जनाब वो नाम नहीं लेते, वो फ़ौज के हवाले से कि जनाब वो मुन्ने का अब्बा क्या है, मुन्ने का अब्बा जो मुदाखलत कर रहा है। भाई, एक वो मुन्ने का अगर अब्बा है तो फिर ये आपके लिए TTP और दाश भी तो मुन्ने का अब्बा है, आपको उनका नाम क्यों नहीं लेते? और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने और इस बात पर भी एहतजाज किया कि जो सरहद पार से ये दहशत गर्दी आ रही है, दहशत गर्दी के लिए लोग आते हैं, इस हवाले से जो अफ़गान तालिबान हैं उन्हें भी की हुकूमत है, अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की, उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो मौलाना से तो ज़्यादा बहादुरी का और दिलेरी का मुज़ाहरा किया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर उनके पास सलाहियत नहीं है दहशत गर्दी से निमटने की अफ़गान हुकूमत के पास, तालिबान की, तो हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, या हम मिलकर मुश्तरका तौर पर इस फितने से निमटें।
लेकिन मौलाना ना खुद उनका नाम लेते हैं, ना अफगान तालिबान के हवाले से कोई बात करने पर तैयार हैं कि भी वो अपनी ज़िम्मेदारी क्यों अदा नहीं कर रहे, और ना ही टीटीपी और दहशत और दाश की इस अंदाज में मजम्मत करते हैं उनके कारकुन और ख़ुद उनके जो ख़ास लोग हैं, जिस तरह वो इंटेलिजेंस अदारों पर और फ़ौज पर बरसना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। इस हवाले से एक और अहम बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला की निगरान वज़राए आला की जो पोस्टें हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की, और जो निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में है और गवर्नर वो तो सारा खाता और सूबाई कबीना तो पहले ही मौलाना के पास है। अब ज़राए का ये कहना है कि ये जो उन्होंने मज़ीद दबाव बढ़ाया है अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने एक जो अवामी इश्तिहार है उसको इस्तेमाल करके, अब वो वैसा ही शेयर बलूचिस्तान से भी मांग रहे हैं कि बलूचिस्तान की अब जो निगरान हुकूमत कायम होगी उसमें भी हमें शेयर दिया जाए, और जो वफाक में निगरान हुकूमत कायम होगी उसमें भी बड़ा भरपूर शेयर मांग रहे हैं। वो ये जो दबाव उन्होंने बढ़ाया है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी, ये कहा जा रहा है कि जो अगले आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से भी जो बंदर बांट का सिलसिला है वो अभी से शुरू हो गया है। जरदारी साहब के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं दुबई में कि जी फ़लाँ ओहदा आपका होगा, फ़लाँ इलाके से इतनी सीटें आपकी होंगी, यहाँ से हमारी होंगी, वफाक में ये सूरत हाल होगी, सिंध में ये होगी, पंजाब में वो होगी। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का मामला है। तो मौलाना ज़राए का कहना यह है कि मौलाना ये दो वज़ारत आला दो सूबों की भी मांग रहे हैं, और ये भी उनकी ख्वाहिश है और उन्होंने नज़रें जमाई हुई हैं ईवान सदर पर, और उनका मुतालबा है कि चूँकि मैं PDM का सरबराह हूँ, अगर PDM मखलूत हुकूमत बनाती है अगले 5 साल के लिए तो सदर मुमलकत का ओहदा मुझे मिलना चाहिए। तो ये शकूक भी पैदा हो रहे हैं कि शायद ये जो दबाव बढ़ाने का एक मौका उन्होंने इस्तेमाल किया, हालांकि ऐसे मौके पर सियासत तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने सियासत की है। ये तो सब पूरी दुनिया के सामने है, सोशल मीडिया ट्रेंड मौजूद है, अभी तक मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसा खौफनाक और घुनौना किरदार अदा करने की कोशिश की गई। एक ज़िम्मेदार जो सियासी शख्सियत है, मुदब्बर हैं बड़े, और हम तो उनके बड़े अरसा तक उनके मदार रहे हैं, लेकिन जो PDM का सरबराह बनने के बाद जिस तरह उन्होंने कलाबाजियाँ खाई हैं कि पहले महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च किया और अब आजकल महंगाई की इंतहा हो चुकी है। नाज़रीन, खुद नून लीग के अरकान असम्बली चीख रहे हैं कि जनाब 50 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है, 20 रुपये डीज़ल पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो महंगाई का एक आपको याद होगा कि एक लेकर निकले थे लॉन्ग मार्च, अब वो कहाँ गया उनका मौक़िफ़। तो इन सारी जो उनकी कलाबाजियाँ हैं इसकी वजह से उनका वोट बैंक मुतासर हो चुका है, और अब उन्होंने इस मौके को मुनासिब जाना कि ये जो फ़ौज में चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में सारी और पश्तून बेल्ट में जो बलूचिस्तान की है वहाँ पर हालिया जो 9 मई के बाद ऑपरेशन जारी है, या उससे पहले जो हुकूमतें ख़त्म की गई हैं PTI की, उसके ख़िलाफ़ अवामी गम व गुस्सा ख़ासा मौजूद है। और जो मौलाना अब ये चाहते हैं कि उस अवामी जो लहर है इश्तियाल की, नफ़रत की, गम व गुस्से की लहर है, उस पर सवारी करें, इलेक्शन में अपनी इंतखाबी मुहिम इस अंदाज में चलाएँ कि गोया वो इंटेलिजेंस इदारों और फ़ौज से शाकी हैं और उनके ख़िलाफ़ वो बोलने से कोई कभी कतराते नहीं हैं। वो अपने मीडिया को इस काम पर उन्होंने लगा दिया, सोशल मीडिया को, और समझ लें कि वो एक वोट बैंक लेना चाहते हैं इस मज़लूमियत की आड़ में, जिसे हम कहते हैं कि लाशों की सियासत। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि जो ये इस हद तक हम चले जाते हैं सिर्फ़ सियासी हवाले से, सियासी मफादात के लिए, हम उससे गुरेज करें। जो ये दहशत गर्दी का इशू है ये कौमी मामला है, इस पर हम कौमी इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझ कर और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी को अमली तौर पर शो करके ही इससे निमट सकते हैं। ख़ास तौर पर जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उन्होंने दोहा माहदे में ये अपना दोहा माहदे में ये ज़मानत दी हुई है कि वो अफ़गान सरज़मीन को किसी दूसरी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस हवाले से आपको पता है कि सऊदी अरब से भी फिर रिएक्शन आया है, अमेरिका से भी, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी, ईरान से भी, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी जो बाजोड़ धमाके में इतने बहुत बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं और लोग ज़ख्मी हुए हैं उसकी मजम्मत की है। तो हम और इस मौके पर इस इशू को एक सियासी जमात अपनी सियासत चमकाने के लिए अगर इस्तेमाल करे तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। नाज़रीन, लेकिन एक और पहलू इस मामले का बहुत अहम है कि देखिए PTI से छीन कर वजारतें और सूबे और वफाक जिनको दिया गया
PTI तो चलो इस पे रद्दमल ज़ाहिर करे, उनका बनता है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ी एक ऑपरेशन चल रहा है, वो तो फ़ौज के ख़िलाफ़ या इंटेलिजेंस अदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाएं तो कुछ समझ आता है। भाई जिनसे छीन कर आपकी झोली में डाला गया है, आप भी अगर फ़ौज उसी फ़ौज को गंदा करना शुरू कर दें तो फिर फ़ौज का तो मामला वही हो गया कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो ये तो फिर उन्होंने कोई अच्छा आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये तो कम से कम जो सियासी अखलाकियात का ही तकाजा था कि अगर खुदा न खास्ता अगर उनकी गैर जिम्मेदारी होती भी तो आपको नज़रअंदाज करना चाहिए था कि आप उनके इस वक्त कितने एहसानात हैं, किस तरह सारा कुछ इक़्तिदार छीन कर आपकी झोली में आपके समधी, आपके बेटे बड़े अहम तरीन ओहदों पर हैं। मौलाना साहब, आपको ये भी सोचना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये ट्रेंड जो चले हैं इसके पीछे क्या क्या मुहर्रकात थे, अगर आपने नहीं चलवाए तो। नाज़रीन, इसी के साथ इस वीडियो को आज हम ख़त्म करते हैं। इसी इशू पर और दीगर इशू पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।